एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा, तो वो चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देख रहे हैं। आपको बस यहाँ पर इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही होगी तो उस वक्त में आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी उसी पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनको ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। ठीक है, बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी हो नहीं सकती, वो ऐसा सोच नहीं सकते हैं, तो ऐसा ही होगा। लेकिन उसके लिए बेकार के कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर कल रात ये किस एनर्जीज में, किस सोच में रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में कल रात चलता रहा है। गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन कल रात ना काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहे हैं, और वो चीज़ें इनकी नींद को उड़ा रही थी, वो चीज़ें इन्हें सोने नहीं दे रही थी, वो चीज़ें इन्हें बेचैन कर रही थी। जैसे किसी को ढूंढ रहे हो, किसी का पीछा करना चाह रहे हो, किसी के बारे में ये जानना चाह रहे हो, वो एनर्जी दिख रही है। और उनके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है, जिस रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिंतित ये कल रात रहे हैं। किसी का पीछा डेफिनेटली ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटी है ये आप ही हो, आपको ढूंढ रहे हो। अगर आपने बेसिकली अपने आप को पूरी तरह से हाइड कर रखा है, कुछ अपना लेटेस्ट अपडेट नहीं दे रहे हो, तो डेफिनेटली ये आपकी ही एनर्जी है। इन्हें कल रात ऐसा लग रहा था कि जैसे ना इन्होंने आपको खो दिया है, आप इन्हें मिल नहीं रहे हो, आपके बारे में इन्हें खैर खबर नहीं मिल रही है, आपकी नीडीनेस इन्हें दिखाई नहीं दे रही है। वो चीज़ें ना इन्हें बहुत परेशान कर रही थी, चिंतित कर रही थी कि आपको खो चुके हैं। वो बार बार इन्हें एहसास दिला रही थी। यहाँ पर लेटर EFC ये मुझे दिखाई दिए हैं, जो आपके पर्सन या आपसे रिलेट करते होंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन ना कल रात अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करते रहे हैं। एज एन कि एक ऐसे हालात में आकर गिर गए हैं जहाँ से इनका निकल पाना, उभर पाना, वापस से उठ पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो उन चीज़ों को जैसे कि ये पर्सन बहुत गहराई से फील कर रहे हों। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन ना इस वक्त में काफ़ी अफ़वाहों के बीच में घिरे हुए हैं, काफ़ी झूठी सच्ची अफ़वाहें इनके बारे में फैल रही है, और इस रीज़न की वजह से काफ़ी चीज़ें इनके ऊपर आकर पड़ रही हैं। तो उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन कल रात काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। उस परेशानी में बेसिकली ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको, आपके साथ को ढूँढ रहे हो। उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपके साथ के लिए काफ़ी उतावलापन मुझे बेसिकली दिखाई दे रहा है इस पर्सन की साइड से।
काफ़ी ज़्यादा रोने वाली, इमोशनली वीक होने वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की कल रात की दिखाई दे रही है। जैसे कि इन्हें नींद की ज़रूरत है लेकिन ये सो नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं, कैसे, कहाँ, क्या चीज़ें करें, किस चीज़ को पहले सँभालें, किस चीज़ को बाद में। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में, इनकी लाइफ़ में बहुत चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, बहुत हलचल इनकी लाइफ़ में है। जिस चीज़ के लिए इन्हें एक सहारे की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये पर्सन वो सहारा, वो सपोर्ट आप में, आपके साथ में ढूँढने की कोशिश में कल रात रहे हैं। वी लेटर मुझे दिखाई दे रहा है, वी फॉर वैन, जो आपके पर्सन या आपसे रिलेट करता होगा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन ना अपने आप को अलग-थलग रखना चाह रहे हो सब चीज़ों से, या इन्हें ज़्यादा पसंद आ रहा हो जैसे घर में जो भी लोग हैं उनसे भी अलग जाकर बैठ जाएँ और फिर अपनी ही सोच में, अपनी ही अ, दुनिया में, अपनी ही धुन में ये खो जाएँ। तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की कल रात की दिख रही है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी चीज़ें कंप्लीट हो नहीं पा रही हैं। जो भी ये स्टार्ट कर रहे हैं, वो इनकम्प्लीट ही रह जाती हैं। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। फिर चाहे उसमें आपका प्यार, आपका साथ भी क्यों ना शामिल हो। तो उन चीज़ों को भी कल रात ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एज़ एन एक ऐसी एनर्जी थी कि जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में चाहा, पूरे शिद्दत से चाहा, पूरी ईमानदारी से चाहा, वो चीज़ें इन्हें कभी नसीब नहीं हुई हैं। उन चीज़ों में इन्हें हमेशा कोई ना कोई कष्ट मिले हैं, या वो चीज़ें इन्हें आसानी से नहीं मिली हैं। तो वो चीज़ें सोच-सोच कर ये पर्सन बहुत परेशान रहे हैं। स्पेशली आपका साथ, जिसे इन्होंने बहुत प्यार करा, बहुत प्यार से चाहा, उसे अपनी लाइफ में लेकर आना चाहा, लेकिन वो भी इन्हें नहीं मिला। तो उन सब चीज़ों को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन नेगेटिव रहे हैं। जैसे कि एक मन में ये चीज़ें हों कि मेरा ये जो भी वक़्त है वो नकारात्मक समय है मेरा, एक नेगेटिव वक़्त है मेरा, तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात बहुत चली हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की जैसे कि सब तरफ देख रहे हो, किधर जाएँ? जैसे कि अपने आप को चौराहे पे खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जाना किधर चाहिए, किस तरफ एक्चुअली में मेरी खुशियाँ हैं, सुकून है, संतुष्टि है, न्याय है। तो वो चीज़ें इनके मन में चलीं, जहाँ पे भी जाने के बारे में सोचते हैं, वहाँ पे 2 कदम चलकर ही इस पर्सन के पैर फिर से डगमगा जाते हैं, फिर से ये कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इनके मन में इस कदर चली हैं, जिस रीज़न की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रही हैं। एज़ इन बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो काल्पनिक हैं, इमेजिनेशंस हैं, जो इन्हें चलने के बाद समझ में आती हैं कि आगे चलकर इन्हें कुछ नसीब नहीं होगा और अल्टीमेटली इन्हें पीछे ही कदम रखने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपके पर्सन इस वक़्त में एक ऐसी एनर्जी में से, ऐसी सोच में है, जिसमें ये नहीं तय कर पा रहे हैं, नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इन्हें किधर बढ़ना है। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन अलग-थलग रहना ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं, वो है यहाँ पर, और कल भी इन्होंने कुछ ऐसा ही करा है। देखिए बेसिकली इस पर्सन के मन में ना कल रात बहुत उथल-पुथल चली है। क्या करे, कैसे करे, किससे बात करे, क्या बात करे, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए, कैसे अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करे। तो वो चीज़ें ना इन्हें बहुत डिस्टर्ब करती रही हैं कल रात, ये यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है। लेटर ओ यहाँ पर दिखाई दिया है, आपके पर्सन या आपसे रिलेट करता होगा। इस पर्सन ने जो शुरुआत करी पास्ट में, बीते पलों में, तो बेसिकली वो शुरुआत इन्हें कहीं न कहीं ऐसे मुकाम पर लाकर छोड़ गई है, जहाँ से इनका पीछे मुड़ पाना भी मुश्किल हो रहा है और आगे तो ऑब्वियसली इनका जाना इम्पॉसिबल ही हो रहा है। तो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे थे। एज़ एन एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी सोच रही कि पीछे इतना कुछ छोड़ आए हैं, इतने रिश्तों को ये छोड़ आए हैं, इतने ट्रस्टेबल पर्सन को ये छोड़कर आए हैं, उनका वापस से मिल पाना, वापस से उनका भरोसा जीत पाना, इनके लिए आज की डेट में नामुमकिन सा बन गया है। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत परेशान कर रही थी, वो चीज़ें इन्हें ना बिल्कुल लूज़र डिक्लेयर कर रही थी अपने आप से, जैसे ये अपने आप को बोल रहे हो कि तुम लूज़र हो। तो वो एनर्जी इनकी रही है।
मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन की फोरकास्टिंग पावर जो है वो बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, या ये दूर तक नहीं देख पाते हैं कि अल्टीमेटली जो ये कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसका रिजल्ट इन्हें क्या मिलेगा। उस चीज़ को लेकर भी जैसे बड़े परेशान रहे हो कि दूर तक नहीं देखा, दूर तक अगर सोच लिए होते तो अल्टीमेटली ऐसे कदम नहीं लेते, ऐसा कुछ काम नहीं करे होते। तो ऐसा इन्हें रिग्रेट हो रहा था उन चीज़ों को लेकर, अपने आप को जैसे बोल रहे हो, अपने आप को जैसे धिक्कार रहे हो। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर इस पर्सन की कल रात की दिखाई दे रही है। कुछ पॉइंट पर इन्होंने ना आपसे दूर जाने के लिए इन्होंने भी झूठ बोला है, इन्होंने भी धोखे करे हैं, ये एनर्जी भी है। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है। आपके पर्सन या आपसे रिलेट कर सकते हैं एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे। कल रात एक ऐसी एनर्जी इनकी रही कि इन सब चीज़ों को जितना ज़्यादा एनालाइज कर रहे थे उतना ज़्यादा ये पर्सन समझ रहे थे कि ये चीज़ें मेरे साथ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि मैं एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया था या हो गई थी, या मुझे बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका था अपने आप पर, अपनी सोच पर, अपने डिसीजंस पर। तो वो चीज़ें इनके मन में चली और वही चीज़ें इन्हें रात भर सोने नहीं दे रही थी, वही चीज़ें इन्हें रात भर ना परेशान कर रही थी। और एक ऐसे हालातों पर, एक ऐसे मुकाम पर अपने आप को फील कर रहे थे कि अभी आपसे कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है, कि भाई मैं अपने ईगो के चलते ऐसे कर रहा था या कर रही थी। लेकिन एक ऐसी एनर्जी थी कि इन्होंने दुनिया देख ली है, इन्होंने सबको देख लिया, सबको समझ लिया है। तो वो इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चला है। बेसिकली आप खुद देखिएगा, आज एक ऐसी एनर्जी आई है आपके पर्सन की जैसे कि कल रात ये अपने आप को खुद नहीं पढ़ पा रहे थे, कोई और तो इन्हें क्या पढ़ेगा, ये अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपनी सोच को खुद नहीं पढ़ पा रहे थे। वो इनके साथ रहा, क्या चाहते हो अपने आप से, रिश्तों से, वो इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था। तो कुछ इस तरह की इनकी एनर्जीज कल रात की रही है। और देख लेते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, गाइड कीजिए, बताइए। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। कल रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, डेथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए, बताइए। द फूल, देखिए जो मैंने यहाँ पर कैंडल वैक्स के थ्रू बोला ना, सेम वही एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। लिब्रा की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ठीक है। ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं जो उसी पर्सन की है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रही हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं कि कल रात इन्होंने जो भी आपके साथ करा, जो भी आपको दर्द दिया, तकलीफ़ें दी, उसे ये खुद से महसूस कर रहे थे, उसे इन्हें खुद से समझ में आ रहा था कि आपको कितनी दर्द, कितनी तकलीफ़ दे चुके हैं ये ऑलरेडी। और इसी रीज़न की वजह से या इसी सोच की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, बहुत स्पाई कर रहे थे या आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इन्हें आपके बारे में कुछ खास पता नहीं चला है, कुछ आपके बारे में नहीं पता चला, जिस रीज़न की वजह से अल्टीमेटली निराश होकर बैठ गए, अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर बैठ गए। इन्हें ये समझ में आ रहा था कल रात कि इन्होंने आपको बहुत पीछे छोड़ दिया है और आपको पीछे छोड़कर ये पर्सन आगे निकल पड़े, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और आपको पीछे छोड़कर इतना आगे निकल पड़े कि आगे चलकर इन्हें सिर्फ और सिर्फ खाई मिली है। आगे चलकर इन्हें ये समझ में आया कि जिन चीज़ों के पीछे ये भाग रहे थे एक्चुअली में वो
वो काल्पनिक थी, इनकी इमेजिनेशंस थी, उनका कोई अस्तित्व था ही नहीं। वो सिर्फ ऐसे ऑप्शंस थे जो या तो आपके साथ मिल रहे थे या फिर वो थे ही नहीं। तो वो चीज़ों का रियलाइजेशन इस पर्सन को कल रात बहुत ज़्यादा हो रहा था। जितना ज़्यादा इन्हें रियलाइजेशन हो रहा था या जितनी ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही थी, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को ही गार्ड कर रहे थे। ऐसन कि इन्हें ये लग रहा था कि अब ये जो बीमारी ये लेकर चले हैं आपसे दूर, उस बीमारी का अब कोई इलाज है ही नहीं बेसिकली। अब अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आपका भरोसा इस कदर तोड़ चुके हैं कि आप इन पर भरोसा नहीं करोगे, और इस रिश्ते में अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप इनसे न्याय मांगोगे, आप इनसे बैलेंस मांगोगे, आप इनसे वो रेस्पेक्ट मांगोगे जिसे धूमिल कर कर ये आगे बढ़े थे, जिसे बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धिमानी दिखाकर, अपनी स्मार्टनेस दिखाकर ये पर्सन आपके साथ रिश्तों को तोड़कर आगे बढ़े थे। तो इनके साथ ये हो रहा है कि जिधर ये चल पड़े हैं ना, वहाँ पे आगे भी नहीं चढ़ पा रहे हैं, और पीछे मुड़कर जब आपकी तरफ देख रहे हैं तो आपकी तरफ से वो न्याय की मांग इन्हें सुनाई दे रही है, बैलेंस की मांग इन्हें सुनाई दे रही है। और यही सब चीज़ें कल रात इनके मन में इस कदर चलती रही जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती रहीं, और इसी रीज़न की वजह से पूरी रात ये पर्सन सो नहीं पाए। पूरी रात इस पर्सन के मन में ना कुछ चीज़ें चलती रहीं। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि जो इनकी लाइफ में अब है, जो भी हालात चल रहे हैं, वो अब इन्हीं तक सीमित नहीं रह गए हैं, वो लोगों तक भी चले गए हैं। ऐसे काफ़ी ज़्यादा अफवाहों के ये पर्सन अब शिकार बन चुके हैं। गॉसिपिंग अब इनके मामले में होने लगी है कि भाई ऐसे हैं, वैसे हैं, इनके साथ ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा करा। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिसका शोर, जिसकी आवाज़, जिसकी बात इन्हें कहीं ना कहीं सुनाई दी है, और जिसके बारे में इन्होंने कल रात बहुत ज़्यादा सोचा भी है। जितना ज़्यादा सोचा उतना ज़्यादा अपना सर इन्होंने पीटा है, वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि ये पर्सन बेसिकली आपसे आखिर कहना क्या चाह रहे थे, जो आपको ढूंढ रहे थे, आपको स्पाई कर रहे थे। तो आखिर आपसे कहना क्या था इन्हें, जो ये इतना ज़्यादा खोजबीन कर रहे थे। हालांकि आपने भी अपने आप को पूरा पक्का कर रखा है, कुछ ज़्यादा खैर खबर इन्हें दे नहीं रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद तो इन्हें ढूंढते हो आप, लेकिन आपने भी बस अपना फ़ोटो वगैरह ही डाल रखा है, उससे ज़्यादा अब आप कुछ डालते नहीं हो सोशल मीडिया पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो आपसे कहना चाह रहे थे आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो बेसिकली इतना तो रियलाइज़ हो गया इन्हें, और कल रात स्पेशली हो रहा था कि ये कमिटमेंट के मामले में सबसे बुरे इंसान निकले, और आपसे कहना चाह रहे थे एज अ सफाई कि भाई मैं सबसे ज़्यादा बुरा निकला या निकली। ठीक है, क्योंकि इन्हें उस वक्त में वो ऑप्शन ज़्यादा दिख रहे थे। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे। कहना चाह रहे थे सफाई के तौर पर कि ये एक दिन जो भी आप लोगों के बीच में इन्होंने गलत करा है उसे सही कर देंगे, इसीलिए आपको ढूंढना चाह रहे थे ये। I acted like it was not a big deal when it really was breaking my heart। तो कल रात इनका दिल खुद इस कदर परेशान रहा जिस रीज़न की वजह से सो नहीं पाए, और कहना चाह रहे थे कि भले ये आपको ऐसे एक्ट करके दिखा रहे हैं कि ये अपनी धुन में चलते जा रहे हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सब चीज़ें इनके दिल को तोड़ रही हैं। काफ़ी कष्ट में ये हैं, काफ़ी परेशानी हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइफ में इनके प्रॉब्लम चल रही है। तो ये कहना चाह रहे थे आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। और क्यों डर रहे हैं ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि आप लिए बैठे हो तराजू, नाप तोल कर चीज़ों को लेने के लिए। तो ये आपसे कहना चाह रहे थे कि बेसिकली ये अब डर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तीसरी बार ये चीज़ें आई हैं, इधर जाए, इधर रखने का कदम बढ़ाएं पहले, या उधर पीछे मुड़ने का कदम बढ़ाएं। तो आपसे कहना चाह रहे थे इस चीज़ को लेकर मुझे डर लग रहा है। जब पूरा खाई की तरफ आ गए हैं तब सोच रहे हैं कि कहाँ गिरेंगे जाकर। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन टू सी वॉट यू आर अप टू। तो देखिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और थर्ड टाइम ये फिर से आया है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने कल रात आपको ऑनलाइन चेक करा है, पर आप भी इस वक्त में पूरे डटे हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपसे कहना चाह रहे थे कि क्या चल रहा है भाई आपकी लाइफ में, बताओ व्हाट्सअप। यू आर स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। आपका दिल तोड़ने के बाद आपसे कहना चाह रहे थे कि भाई तुम आज भी मेरे दिल का एक टुकड़ा लिए हुए बैठे हो, या तुम्हारे पास आज भी मेरा दिल का एक टुकड़ा है।
यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। अब समझ में आ रहा है बेसिकली इस पर्सन को, स्पेशली कल रात समझ में आया कि आप एक ऐसी चीज़ थे या आप एक ऐसे पर्सन थे इनकी लाइफ में जो अच्छे हुए थे, वरना तो अभी तक तो काल्पनिक ही निकली इनकी लाइफ में, तो आप ही थे जो एक्चुअली में रियल थे। ठीक है, तो ये आपसे ही कहना चाह रहे थे। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। इन्हें ज़रूरत भी है, बेसिकली कहना चाह रहे थे कि अभी करंटली अपने आप पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं बेस्ट वर्जन बनने के लिए, तो आपसे ये कहना चाह रहे थे। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। अब समझ में आ रहा था इन्हें बेसिकली आप इनके स्वर्ग हो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, और आपसे ये कहना चाह रहे थे कि यू आर माई हेवन ऑन अर्थ, आई विल कम बैक फॉर यू। आपके लिए फिर से आएंगे, आपके लिए नहीं अपने लिए आएंगे, क्योंकि आगे चलकर तो डेफिनेटली इन्हें और कुछ ही मिल रहा है जिसका रियलाइजेशन इन्हें कल रात बेहद ज़्यादा हो रहा था। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए। तो फर्स्ट वन इज मॉरल, शार्क, एविल क्वीन एंड बॉटम ऑफ द डेक है नॉस्टैल्जिया। तो भाई देखो, याद आपको डेफिनेटली इस पर्सन की आती है, इस चीज़ से पूरी तरह से मैं सहमति देती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने तो तहे दिल से, सच्चे दिल से प्यार करा। भले इस पर्सन ने बीच में रास्ता बदल लिया अपना, लेकिन आपने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि आप इनसे रास्ता बदलोगे। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये चीज़ें अगर आप साइड में रख देते हो तो उसके बाद क्या बचता है आपके पास? उसके बाद बचता है आप, आपकी प्रायोरिटीज़, आपका फ्यूचर, आपकी खुशियाँ, जिसे आपको प्रायोरिटी देनी है। यानी कि अगर आप इस चीज़ को, इस पर्सन को कुछ वक्त के लिए साइड में रखकर, इस सिचुएशन से कुछ वक्त के लिए अपने आप को दूर कर कर अगर अपने आप को प्रायोरिटी दे देते हो, अपने आप को प्यार कर लेते हो, अपनी लाइफ में प्यार, मीठा, खुशियाँ इन्हें लेकर आ जाते हो, तो क्या आप वहाँ पर गलत हो? आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो, इस सिचुएशन से, इस पर्सन की यादों से अपने आप को खींच कर बाहर लेकर आते हो तो। क्यों? क्योंकि आप प्यार डिजर्व करते हो। आपने तो प्यार दिया, पूरी ईमानदारी से प्यार करा, और आप अंत तक इस पर्सन के साथ वही चाहते थे। लेकिन इस पर्सन ने जब इस रिश्ते में कड़वाहट को जन्म दे दिया, कड़वाहट को ले आए, या इन्होंने जब रास्ता बदला, तो अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी दे देते हो तो इसमें आप क्या गलत करते हो? तो ये चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आज की इस रीडिंग में आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि कुछ वक्त के लिए इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाइए, इनकी यादों से कुछ वक्त के लिए वॉक अवे कर जाइएगा, इनके पपेट मत बनिएगा, इनके मन मुताबिक अपनी खुशियों को, अपने दुखों को नहीं बनाइएगा। अपने आप को प्रायोरिटी रखिएगा और अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मीठा, खुशियाँ, ये सब लेकर आइएगा। तो ये आज की इस रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है, और आप मुझे बताइएगा कि इन चीज़ों में कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग सहमत नहीं हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।